सब्सक्राइब कीजिए होममेड सॉल्यूशंस को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होममेड सॉल्यूशंस में फिर एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क अंडर आर्म्स की। जितनी ज्यादा कॉमन यह प्रॉब्लम है उतना ही आसान इसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो कि बार बार होती ही रहती है। अंडर आर्म्स में कालापन आना भी इसी तरह की समस्याओं में से एक है। इस प्रॉब्लम की शुरुआत तब होती है जब हमारे अंडर आर्म्स पर बालों की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है और हम उन बालों को हटाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं। शुरुआत में हमें नजर नहीं आता, लेकिन समय के साथ साथ हमारे अंडर आर्म्स में कालापन बढ़ता जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि लोग अपने चेहरे, बाल और बाकी त्वचा का ज्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन अंडर आर्म्स को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ डेड स्किन की मात्रा बढ़ती जाती है और त्वचा में कालापन आने लग जाता है। इसके अलावा अल्कोहल युक्त डीओ और परफ्यूम लगाने पर भी अंडर आर्म्स काले पड़ते हैं और कई बार किसी तरह की दवाई या फिर क्रीम का रिएक्शन या फिर शरीर के हार्मोन्स का बदलाव भी काले अंडर आर्म्स की वजह हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अंडर आर्म्स के कालेपन को दूर करने के लिए कुछ बहुत ही आसान और असरदार घरेलू उपाय, जिसके पहले ही इस्तेमाल से आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कुछ बहुत ही आवश्यक टिप्स और सावधानियां, जिनका ध्यान रखने पर आपके अंडर आर्म्स में दोबारा कालापन कभी नहीं आएगा। तो चलिए बात करते हैं पहले नुस्खे की। अंडर आर्म्स का कालापन सबसे ज्यादा डेड स्किन और पसीना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण बढ़ने लगता है, जो कि धीरे धीरे हमारी त्वचा पर एक जिद्दी मैल में बदल जाता है। इसलिए अंडर आर्म्स की स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी है। स्किन एक्सफोलिएशन का मतलब त्वचा पर जमने वाली डेड स्किन को हटाना होता है। इसके लिए नहाते समय लूफा, स्पंज या बाथ ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपके पास वह नहीं है तो आप किसी खुरदुरे ऊनी कपड़े की बॉल बनाकर भी उसे नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों से रोजाना नहाते समय झाग के साथ हल्के हाथों से अपने अंडर आर्म्स पर 5 मिनट तक अच्छी तरह मसाज करें। ऐसा करने से जमी हुई डेड स्किन और मैल धीरे धीरे निकलता जाता है और इसके बाद किए हुए घरेलू नुस्खों का असर भी दुगना हो जाता है। अगर आप चाहें तो नहाते समय अंडर आर्म्स पर स्क्रब करने के लिए घर पर भी इसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आधा कटोरी बेसन में 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच शक्कर और 2 चम्मच दही मिलाकर इसका एक पेस्ट तैयार कर ले और फिर इस पेस्ट से रोजाना नहाते टाइम अपने अंडर आर्म्स पर 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह मसाज करें। बेसन हमारी त्वचा पर जमे हुए मैल को निकालता है और साथ ही हल्दी और दही से त्वचा की रंगत में तेजी से निखार आता है। इस तरह रोजाना नहाते समय इसका 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करने से अंडर आर्म्स का कालापन पूरी तरह खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप तुरंत असर चाहते हैं तो ब्लीचिंग की मदद से कालेपन को तुरंत ही काफी हद तक हटाया जा सकता है। इसके लिए घर में ही मौजूद बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें की नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है और उनकी मदद से घर पर ही ब्लीच की तरह काम करने वाला घरेलू नुस्खा बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी मैदा, आलू, नींबू, शहद और दही की। इस नुस्खे का असर और बढ़ाने के लिए आप इसमें बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की स्किन ज्यादा सेंसिटिव है वो लोग बेकिंग सोडे का इस्तेमाल ना करें। साथ ही नींबू की मात्रा भी कम रखें। इसे बनाने के लिए हम इसमें मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मैदा चाहे खाने पर शरीर के लिए इतना फायदेमंद ना हो, लेकिन शरीर की हर जगह की नेचुरल टैनिंग जैसे कि कोहनी, घुटने, हाथ, पैर और गर्दन में जमा कालेपन को हटाने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें। उसके बाद 3 चम्मच मैदे में 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच आलू का रस और 1 चम्मच दही मिलाएं। उसके बाद इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर सारी चीजों को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। अगर यह पेस्ट ज्यादा गाढ़ा या पतला बनता है तो आप इसमें मैदे और आलू के रस की मात्रा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह से यह नुस्खा तैयार हो जाएगा। इस तैयार पेस्ट को अपने अंडर आर्म्स पर 10 मिनट के लिए लगाकर रखें और उसके बाद इसे ठंडे पानी से धो ले। इसका इस्तेमाल अगर आप नहाने से पहले करते हैं तो इसका असर ज्यादा होगा, या फिर आप चाहें तो अपने अंडर आर्म्स पर गर्म पानी में भिगोए हुए कपड़े को 5 मिनट के लिए रख लें और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से इसका असर पूरी तरह होता है और एक ही बार में इससे काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसमें हमने नींबू और आलू का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसके अंदर सबसे अधिक नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो कि त्वचा में जमे मैल और कालेपन पर तुरंत असर दिखाती है। साथ ही शहद
शहद हमारी त्वचा में किसी भी तरह के इन्फेक्शन और इरिटेशन को कंट्रोल करता है। शुरुआत में इस नुस्खे का इस्तेमाल हफ्ते में 3 से 4 बार किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसमें बेकिंग सोडा भी मिलाते हैं तो इसे हफ्ते में केवल 1 बार ही यूज करें और कभी भी सोडा अपने चेहरे की त्वचा पर इस्तेमाल ना करें। इस नुस्खे के पहले ही इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। चूँकि इसे बनाना इतना आसान है, इसलिए इसे बनाकर रखने की भी जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा एक और बहुत असरदार नुस्खा है जिसे कि अधिक मात्रा में बनाकर भी रखा जा सकता है। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी हरा धनिया, हल्दी, खीरा, आलू, नींबू, लौकी और ग्रीन टी की। इसमें हम ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं जो कि हमारी त्वचा में एक्स्ट्रा मेलेनिन के प्रोडक्शन को रोकते हैं। इसलिए इसके इस्तेमाल से शरीर के कालेपन और दाग धब्बों पर तेजी से असर पड़ता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप पानी में 1 से 2 टीस्पून ग्रीन टी डालकर इसे 5 मिनट के लिए उबाल लें और फिर इसे छान कर ठंडा कर लें। उसके बाद मिक्सर में आधा कटा हुआ आलू, आधा कटा हुआ खीरा और 1 कटोरी हरा धनिया डालकर 1 कटा हुआ नींबू छिलके सहित डालें। नींबू के छिलके में मौजूद ऑयल नींबू के रस से भी ज्यादा असरदार होता है, इसलिए हम इसमें नींबू को छिलके के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसमें इसी तरह 1 कटोरी छिलके सहित कटी हुई लौकी और आधा कप तैयार की हुई ग्रीन टी मिलाएं। फिर इन सारी चीजों को मिक्सर में अच्छी तरह चलाकर इनका एक पतला जूस तैयार कर लें और फिर इस तैयार जूस को अच्छी तरह छान कर इसका रस अलग कर लें। इस तरह से यह नुस्खा तैयार हो जाएगा। इस तैयार रस को अपने अंडरआर्म्स और शरीर की दूसरी जगहों का कालापन हटाने के लिए 2 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, इसे दूसरी चीजों के साथ मिक्स करके पैक बनाया जा सकता है और दूसरा, इसे डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है। पैक बनाने के लिए इस रस को आप बेसन, चावल का आटा और मुलेठी या चंदन पाउडर, इन सारी चीजों में से जो भी चीजें आपके पास अरेंज हो पाती है उनके साथ मिलाकर इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। फिर इस पेस्ट को अंडर आर्म्स पर 10 से 15 मिनट के लिए लगा कर रखें और फिर इसे हल्के हाथों से मसाज करते हुए निकाल दें। अगर आपके पास चंदन या मुलेठी पाउडर नहीं है तो आप केवल बेसन और चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर में जमे हुए जिद्दी मैल और कालेपन को कम समय में तेजी से हटाने के लिए हरा धनिया सबसे बेहतर होता है। इसकी खास बात यह है कि इसके इस्तेमाल से अंडरआर्म्स से आने वाली दुर्गंध भी समय के साथ साथ खत्म होती जाती है और ज्यादा पसीना आने की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता है। अगर आप अपने अंडरआर्म्स पर किसी भी तरह का पेस्ट या पैक नहीं लगाना चाहते हैं तो सिर्फ इन सारी चीजों से मिलकर बने इस रस को किसी स्प्रे बोतल में डालकर अपने अंडरआर्म्स पर स्प्रे कर सकते हैं या फिर कॉटन की सहायता से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप इसे लगाएं तो 15 से 20 मिनट तक इसे लगा रहने दें और उसके बाद इसे नॉर्मल पानी से धो लें। इस तरह से यह एक स्किन लाइटनिंग सीरम की तरह काम करता है। इसके केवल 1 हफ्ते के इस्तेमाल से ही आप नोटिस करेंगे कि आपके अंडरआर्म्स में मौजूद कालापन पूरी तरह खत्म हो जाएगा और साथ ही दोबारा कालापन वापस भी नहीं आएगा। इस तैयार नुस्खे को आप फ्रिज के अंदर 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जिस तरह से हम अपने चेहरे का ख्याल रखने के लिए क्रीम आदि चीजों को लगाते रहते हैं, उसी तरह अपने अंडरआर्म्स को काला होने से रोकने के लिए वहाँ की त्वचा का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। जो भी बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर आपकी त्वचा पर सूट होता हो उसे अपने अंडरआर्म्स पर भी जरूर लगाएं और साथ ही रात को सोते समय नारियल का तेल या फिर बादाम के तेल को अपने अंडरआर्म्स पर रात भर के लिए लगा कर रखें। बादाम और नारियल के तेल में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारी त्वचा से कालेपन को हटाती है और इसे दोबारा काला होने से भी रोकती है। अगर आप इस वीडियो में बताए हुए नुस्खों को तैयार नहीं कर पाते हैं तो रोजाना केवल आलू और खीरे की पतली स्लाइस काट कर उसे अपने अंडरआर्म्स पर 10 से 15 मिनट तक हल्के हाथों से रगड़ें। ऐसा करने से भी कालापन तेजी से हटाया जा सकता है। मार्केट में मौजूद ज्यादातर डीओ और परफ्यूम में अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है जो कि हमारी त्वचा को काला बनाती है। इसलिए शरीर पर लगाने के लिए हमेशा अल्कोहल फ्री डीओ का ही इस्तेमाल करें। अंडरआर्म्स के बालों को किसी भी तरीके से रिमूव करने के बाद उस जगह पर मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग बालों को हटाने के बाद अपनी त्वचा पर कुछ भी नहीं लगाते हैं जिससे कि त्वचा में तेजी से कालापन आने लगता है। इसलिए हमेशा हेयर रिमूव करने के बाद एलोवेरा जेल या नारियल और बादाम के तेल का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा नहाते समय हमेशा अपने अंडरआर्म्स को अच्छी तरह क्लीन करें और कोशिश करें कि रोजाना
टाइट कपड़े न पहने, क्योंकि हमारे शरीर में जिन जगहों से भी पसीना निकलता रहता है उन जगहों का खुला होना बहुत जरूरी होता है। टाइट कपड़े पहनने से शरीर से निकलने वाला पसीना उसी जगह पर चिपक जाता है, जो कि समय के साथ साथ उस जगह को काला बनाता जाता है। इसलिए जिन लोगों को भी ज्यादा पसीना आने की प्रॉब्लम है वह लोग इस तरह के कपड़े कम पहने। शरीर की त्वचा से कालेपन को हटाने और बदबू को दूर करने के विषय में आगे भी मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आता रहूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ बहुत ही आसान घरेलू नुस्खे जिनकी मदद से शरीर की बदबू को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। और साथ ही हम जानेंगे घर पर ही आसानी से खुशबूदार परफ्यूम कैसे बनाया जाए। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो, और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।